बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली टाइप होती है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रॉ हो, एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब कॉलम की तादाद को पोशीदा रखा गया, नहीं बताया गया। तो मतलब ये है कि एक रॉ से हम ये पकड़ लेते हैं कि वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, रॉ मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक रॉ है, कॉलम्स के बाद 1 2 3 है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। मतलब कॉलम की कोई कैद नहीं है, लेकिन रॉ एक ही होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो और n नंबर ऑफ रॉज हो, तो हम इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका यूँ होता है कि रॉ की जगह पे m आ जाता है, कॉलम की जगह पे 1 लिख देते हैं। ये इस बात को डिनोट करता है कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉलम नंबर 1 है, रॉज तो मल्टीपल है, लेकिन कॉलम आपके पास एक ही होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा आपने, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ और कॉलम की तादाद बराबर हो, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। m बराबर n को लिखने का मकसद क्या है कि रॉ, और ये किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम। तो रॉ और कॉलम क्या है बेटा? बराबर हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, इसके अंदर 2 रॉ 2 कॉलम है, इसके अंदर 3 रॉ 3 कॉलम है, तो ये कहलाता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लिखा हुआ है कि रॉज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब रॉ और कॉलम बराबर नहीं होंगे। मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इवेंचुअली वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर रॉ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास 2 रॉज हैं 3 कॉलम है, बराबर नहीं है। यहाँ पे आपके पास 3 रॉज हैं 2 कॉलम है, तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जीरो और नल मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि भाई देखें, m कॉमा n का मतलब तो रॉ और कॉलम है, और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि भाई कॉलम और रॉ, इसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो मतलब तमाम एलिमेंट अगर जीरो हो जाएं, खाली हो जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे आपके सामने ही ये नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है वो रॉ में भी होते हैं और जो कॉलम में भी होते हैं। मतलब जिनमें रॉ और कॉलम बराबर हों वो भी नल मैट्रिक्स हैं, जिनमें रॉ और कॉलम बराबर नहीं है उनमें भी नल मैट्रिक्स यहाँ पे बन सकता है। जैसे यहाँ पे ये 2x2 ऑर्डर का है, और यहाँ पे देखें ये 2x3 ऑर्डर का है, तो ये हमारे पास दोनों ही नल मैट्रिक्स बना रहे हैं। नल मैट्रिक्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तमाम एलिमेंट का जीरो होना जरूरी है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। को बहुत अच्छे से समझना है आपने कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। अच्छा देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स की जो किताबों में डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक के जो एलिमेंट है वो सिर्फ नंबर होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बाय डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो एंड एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। अच्छा देखें, हमें कहा गया है कि भाई डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट जो है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब लोग ये समझते हैं भाई डायगोनल में सारे नंबर होंगे। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये देखें, ये 1 0 0 है, 0 4 और 0 है, और 0 0 और 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह क्या है कि डायगोनल में आपको कम से कम एक नॉन जीरो नंबर चाहिए। अगर बाकी दो जीरो हो भी गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का जीरो होना जरूरी है। तो वो यही कह रहा है कि आई और जे जहाँ पे बराबर नहीं है वो तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई और जे जहाँ पे बराबर नहीं है। मतलब हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ कि ये देखें, A11 A12 A13, जो मैंने पहले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, A22 A23। ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इस स्लाइड में आप इस बात को समझ लें कि I का मतलब रॉ है, J का मतलब कॉलम है। वो ये कह रहा है जहाँ I और J बराबर नहीं है वो तमाम एलिमेंट जीरो है। तो I और J कहाँ बराबर नहीं है? तो बच्चों देखें, ये आपको नज़र आ रहा है I और J बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, मतलब रॉ और कॉलम का नंबर बराबर है। लेकिन जो बाकी तमाम एलिमेंट है उनके अंदर या तो रॉ कॉलम से बड़ा है या तो रॉ कॉलम से छोटा है। ये देखें, तो I इज़ नॉट इक्वल टू J, ये वो तमाम पोजीशन है जिनको मैंने राउंड किया हुआ है। और अभी मैं आपको राउंड करके यहाँ पे दिखाता हूँ रेड से। ये वो तमाम पोजीशन है जहाँ पे I और J बराबर है, और जो ग्रीन वाले जितने सर्कल हैं वहाँ पर I और J बराबर नहीं है।
तो वही कह रहा है कि जहाँ पे आई और नॉट इक्वल टू जे है ना, वो तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। आप देखें यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी डायगोनल में भी शर्त नहीं है कि तमाम के तमाम नंबर्स ही हों, इनमें से भी कोई एक जीरो हो सकता है, लेकिन मेन जो शर्त है वो क्या है कि वो तमाम एलिमेंट जीरो हो जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद उसने लिखा एटलीस्ट वन आई जे नॉट इक्वल टू जीरो वेयर आई इज इक्वल टू जे। तो इन तमाम बातों का जो कंक्लूजन है ना, वो ये निकलता है कि जो डायगोनल है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट नंबर हो, बाकी नंबर ना, बाकी जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और आसान अल्फाज में समझाओ तो देखें, टॉप से बॉटम नंबर्स नजर आएंगे, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, उसको हम डायगोनल कहते हैं। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल तीनों नामों से जानते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा देखें, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, हर स्केलर मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है और स्क्वायर के साथ साथ उसका डायगोनल होना ज़रूरी है। यही तमाम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखिए, ए ऑफ आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, वही पुरानी वाली बात। और ए ऑफ आई जे इक्वल टू के वेयर आई बराबर जे, मतलब क्या है, जहाँ पे आई और जे बराबर होंगे वहाँ पे आपके पास के का होना लाजमी। के का मतलब वो नंबर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आसान अल्फाज में डायगोनल के अंदर अगर सेम नंबर हैं और बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डायगोनल के अंदर तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल टू वन होने चाहिए, और बाकी तमाम एलिमेंट का जीरो होना लाजमी है क्योंकि वो डायगोनल है। डायगोनल के लिए बाकी तमाम एलिमेंट का जीरो होना लाजमी है, शर्त है कि वो जीरो होंगे तो फिर बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो अगर ये 3 ऑर्डर का है तो नीचे 3 लिखा होगा, और अगर ये 2 ऑर्डर का है तो नीचे 2 लिखा होगा। तो ये हमारे पास किसकी टाइप हो गई, ये हमारे पास टाइप हो गई यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो ये जो हमारे पास टाइप्स हैं ये बहुत ही कॉमन टाइप्स हैं, जो कि लाजमी सी बात है आप सब ने मैट्रिक क्लास में इस चीज़ को पढ़ा होगा। लेकिन अब आगे फर्दर वीडियो लेक्चर्स में हम उन टाइप्स को पढ़ेंगे जिनको आपने मैट्रिक में डिस्कस नहीं किया होगा। उनको हम कहते हैं, मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ कि भाई ये स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं। मतलब ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स हैं जिनको हम हमेशा इस्तेमाल करते हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो टाइप्स आएंगे उन टाइप्स में हम कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ छाजाओं के प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छाजाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।